हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल हंसराज। इस वीडियो में हम देखेंगे QRMP स्कीम के अंडर IFF रिटर्न फाइल करना। सबसे पहले हम GST साइट पे जाते हैं, लॉग इन करते हैं। यहाँ हमारे पास रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होता है। जब हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर रिटर्न कैलेंडर दिखेगा अपना, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 3B आपकी कंसोलिडेटेड समरी होती है, आपके आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज, मतलब सेल्स और परचेज दोनों 3B में आता है। और GSTR 1 आपकी डिटेल्ड समरी होती है सिर्फ और सिर्फ आपके आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब सिर्फ आपके सेल्स की। तो जनवरी 2021 से पहले ये था कि आपको अपनी GSTR 3B मंथली फाइल करनी होगी। हर मंथ की आपको GSTR 3B फाइल करनी होगी और GSTR 1 आप क्वार्टरली या मंथली ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट QRMP स्कीम लेके आई है, मतलब कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब आप GSTR 1 और GSTR 3B दोनों को क्वार्टरली बेसिस पर ऑप्ट कर सकते हो। मतलब आपको 3 मंथ में एक बार एंड ऑफ द क्वार्टर फाइल करनी होगी दोनों ही रिटर्न्स। ठीक है, तो कौन इसके लिए एलिजिबल होता है? वो टैक्स पेयर्स जिनकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम थी, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सर्विसेज में जाना होगा। यहाँ हम रिटर्न में जाके ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, जैसे 21-22 चल रहा है। सर्च। आगे हमारे पास चारों क्वार्टर ओपन हो गए, लेकिन हम इसमें सेकेंड क्वार्टर में ही अपडेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर हमने क्वार्टरली ऑप्ट किया, सेकेंड क्वार्टर भी हमने क्वार्टरली ऑप्ट किया है। अगर हम इसको मंथली ऑप्ट करते, जैसे मैं दिखाती हूँ, अगर मंथली करते तो यहाँ पर GSTR 1 आपको हर मंथ में फाइल करनी होती। ये सारी GSTR 1 की लास्ट डेट है। देन आपको GSTR 3B भी हर मंथ में फाइल करनी होती लास्ट डेट से पहले। लेकिन जब हम क्वार्टरली पे क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है GSTR 3B आपको फर्स्ट और सेकेंड मंथ की फाइल करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। और थर्ड मंथ में आपको फाइल करनी है ड्यू डेट से पहले। वैसे GSTR 1 फर्स्ट और सेकेंड मंथ की ऑप्शनल है, लेकिन थर्ड मंथ की आपको फाइल करनी है इस ड्यू डेट से पहले। ठीक है, अब हम देखेंगे ये ऑप्शनल रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, मतलब ये IFF रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे, रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने के बाद, क्वार्टर सिलेक्ट करने के बाद पीरियड सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस क्वार्टर में अप्रैल, मई और जून 3 मंथ आते हैं। तो अप्रैल की हमारी रिटर्न जा चुकी है, IFF जा चुकी है। हम मई मंथ की IFF फाइल करेंगे। सर्च। देन यहाँ पर आपके पास आता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। IFF ऑप्शनल है जो कि। अब ये IFF क्यों फाइल करना चाहिए? अगर हम सेल्स कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, जो GST होल्डर हैं, जिनके पास GST नंबर है, तो उनको जो भी हम सेल्स करते हैं वो हम यहाँ पर अपडेट करके अगर फाइल कर देते हैं तो उनके GSTR 2B में वो शो हो जाएगा, जिससे कि वो ITC अपना क्लेम कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम इसको फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको JSON फाइल बनानी होगी, चाहे वो टैली से बनाएं, बिजी से बनाएं, ऑफलाइन टूल से बनाएं। इसमें हम ऑनलाइन के थ्रू देखेंगे। प्रिपेयर पे क्लिक किया, देन जब यहाँ पर हम आएंगे तो हमारे पास 4 टेबल शो होंगी। टेबल 4, टेबल 9B, टेबल 9A और टेबल 9C। टेबल 4 में हमें अपनी B2B डिटेल्स ऐड करनी है, मतलब जो भी हम सेल कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को जिसके पास GST नंबर है, अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो हम इस वाले टेबल में ऐड करेंगे। मैं इसमें क्लिक करती हूँ। यहाँ पर ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आता है GST नंबर, जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। अब जैसे ही हम GST नंबर एंटर करते हैं तो हमारा रिसीवर नेम आ जाता है। फिर आगे हमें इनवॉइस नंबर एंटर करना है, देन उसके बाद इनवॉइस डेट एंटर करनी। उसके बाद POS यहाँ पर ऑटो अपडेट हो जाएगा। आगे हमारी टोटल इनवॉइस वैल्यू। देन यहाँ पर सप्लाई टाइप इंट्रा स्टेट है, क्योंकि जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो भी यूपी की है और जो पार्टी अपनी रिटर्न फाइल कर रही है वो भी यूपी की है, तो दोनों सेम ही स्टेट से हैं, इसलिए इंट्रा स्टेट। अगर यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो यहाँ पर इंटर स्टेट अपडेट हो जाता। आगे हम नीचे जाएंगे तो हमें कॉलम दिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेस के। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है।
क्योंकि ये लोकल है। अगर ये इंटर स्टेट होता तो यहाँ पर CGST और SGST के बदले IGST का कॉलम ऐड हो जाता। तो अब हमें टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है जो भी हमारा टैक्स रेट है उसके आगे। तो जो हमारा इनवॉइस है वो 18% का है, तो मैं 18% के आगे टैक्सेबल वैल्यू लिखती हूँ। टैक्सेबल वैल्यू लिखने के बाद CGST और SGST दोनों टैक्सेस आ गए। अगर आपका कोई सेस है तो आप यहाँ पर लिखें, अदरवाइज इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको बाहर इनवॉइस समरी दिखेगी। इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, और अगर आपको ये पूरी ही इनवॉइस डिटेल हटानी है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनवॉइस ऐड करना है तो आप ऐड डिटेल्स में सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हैं। आगे मैं बैक करती हूँ। देन यहाँ पर आपको दिखेगा टेबल 4 में अभी हमने डिटेल ऐड की थी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इनवॉइसेस 0 दिखा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे जाके जनरेट IFF समरी, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर हमारी समरी जनरेट हो जाएगी और यहाँ पर इनवॉइस अपडेट हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट। तो आप इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा इनवॉइस अपडेट हो गया। देन आपके पास टेबल आती है टेबल 9B। यहाँ पर आप अपनी डेबिट और क्रेडिट नोट की डिटेल ऐड कर सकते हैं जो रजिस्टर्ड पर्सन को है। तो आप इसमें क्लिक करके अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जो आपके प्रीवियस इनवॉइसेस हैं और आपको इनमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो आप यहाँ पर जाके फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करके इनवॉइस नंबर टाइप करके अमेंड इनवॉइस कर सकते हैं। तो अभी हम बैक जाते हैं। आगे यहाँ पर है 9C। कोई हमें प्रीवियस क्रेडिट और डेबिट नोट में अगर अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पर उसकी डिटेल सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स में क्लिक करने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। प्रोसीड। अब यहाँ पर आपकी IFF सबमिट हो गई है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिटर्न फाइल करनी है। चेकबॉक्स में क्लिक करके आपको ऑथराइज सिग्नेटरी एंटर करके DAC या AVC से फाइल कर सकते हैं। तो मैं इसमें AVC से फाइल करती हूँ इसे। यहाँ पर आपके पास OTP चले जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल में। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई। अब यहाँ ऊपर आपको शो हो जाएगा कि आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। तो ये था वीडियो IFF ऑप्शनल रिटर्न फाइलिंग का। थैंक यू सो मच।